बॉलीवुड सिंगर स्टीवन बेन कहते हैं कि मुझे स्कूल के समय से गाने गाना का बहुत शौक था। तब भी मैं गाना गाता था और सभी क्लासमेट टीचर ताली बजाते थे। धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा लोगों के सामने गाना और सबको अपनी आवाज में खुश करना। इसके बाद वे मुंबई पहुंच गए। यहाँ पहले 3 साल तक कोई काम नहीं था। इसके बाद उनका पहला कवर सॉन्ग हल्का हल्का सुरूर है, जिसको 10 मिलियन व्यूज मिले। फिर उनके मेरा दिल भी कितना पागल है का रिक्रिएट वर्जन गाने को मिला और इसके रिस्पॉन्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। सिंगर स्टीवन बेन का कहना है कि मैं हिमेश रेशमिया, आतिफ असलम, सोनू निगम, अरिजीत सिंह के गानों को बहुत सुनता हूं। इन्हीं खास बातों को लेकर हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने सिंगर स्टीवन बेन से खास बातचीत की है। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। क्या बात है, थोड़ा थोड़ा प्यार तो अब आपको भोपाल से हो रहा होगा। आज आप उस यूनिवर्सिटी में आए हैं जहां से आपने पढ़ाई की है, तो दर्शकों आपने पहचान लिया होगा हमारे साथ कौन है। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता तो मैं हूँ स्टेबिन भोपाल से। आप सबके साथ मैंने अपनी जर्नी चालू करी और आज मैं बॉम्बे रहता हूँ। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा प्यार हुआ है मुझे भोपाल से और सालों से रहा है, और आज शायद प्यार और बढ़ जाएगा क्योंकि मैं अपने कॉलेज में परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कि आज आप पहली बार अपने कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं? हम तो इतने सालों से आपको देख रहे हैं मुंबई में। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर भी शायद अपॉर्चुनिटी थी मुझे मेरे कॉलेज में परफॉर्म करने की, बट मुझे लगता है कि उसी वक्त मैंने किसी और कॉलेज में परफॉर्म कर लिया था, तो उन्होंने सोचा कि अगले साल वेट करेंगे, अब स्टेबिन वापस आएगा हमारे। तो पहली बार मैं अपने उस कॉलेज में परफॉर्म करने जा रहा हूँ जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। कॉलेज में तो मैंने बहुत परफॉर्म किया, मैं बॉम्बे में इतने कॉलेज में परफॉर्म किया, भोपाल के भी 2-3 कॉलेज में परफॉर्म कर चुका हूँ, बट वो जहाँ आपने पढ़ाई लिखाई करी होती है उससे ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आज इतने इतने कमेंट्स आए ना मेरे पिक्चर्स पे कि आज तो आपने जो फीस भरी आज आप लेके वापस जाओगे। लोग इतने मजे ले रहे ना मेरे कि ये जितनी फीस आपने भरी आज आप रिकवर कर लोगे सारी फीस एक दिन में। उससे बहुत ज्यादा आप रिकवर करेंगे, 100 टाइम्स से ज्यादा करेंगे। मैं तो एक्चुअली बड़ा खुश हूँ कि मुझे वो सारे यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं। इनफैक्ट मैं VIP लेक से होते आ रहा था, तो मुझे सिर्फ कॉलेज ही नहीं, मुझे ना भोपाल भी बड़ा याद आ रहा था कि कैसे VIP लेक में हम लोग रात भर गेड़ियाँ मारते थे, ज़बरदस्ती बैठे होते थे, कोई काम नहीं होता था, सिर्फ VIP लेक में बैठना, शाहपुरा लेक में, बिट्टन मार्केट में जाना, 10 नंबर जाना और कलियासोत डैम की तरफ बैठते थे। आई डोंट नो आजकल लोग कितना बैठते, मैंने पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी अपनी। बताइए, फ्रॉम भोपाल आप TDS में परफॉर्म करते थे और आज की तारीख और आज की तारीख में आप मुंबई में वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट अ वे टू गो। नहीं, आई थिंक ये मेरे बड़े लोगों की दुआएं हैं और उन लोगों का प्यार है जिस वजह से शायद मैं आज परफॉर्म कर पा रहा हूँ, या जो मुझे रास्ते बन रहे हैं मेरे लिए, मुझे मंजिल मुझे मिली। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, ऐसा नहीं है कि मैं पहुँच गया हूँ या मैंने बहुत कुछ कामयाबी कर ली है, बहुत लंबा रास्ता है। बट कहते हैं कि जब लोग बड़ों का आशीर्वाद होता है और जब बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं तो काम अच्छे से हो जाता है। तो आई थिंक इसी वजह से जो चल रहा है वो चल रहा है और कुछ नहीं है। आपको हम लोगों ने बहुत कवर सॉन्ग्स परफॉर्म करते हुए देखा है, सिंगल्स, फिल्म्स थोड़े से कम, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ये मेरा 4था साल है प्लेबैक इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है कि एक बाहर के आदमी को भोपाल से आने के बाद फिल्मों में बहुत वक्त लग जाता है। तो अभी जैसे कि मैंने अभी सिंगल्स जगाए हैं, वो सिंगल्स हिट हुए हैं तो मुझे फिल्म के गाने मिले हैं। अभी जब फिल्म के गाने हिट हो जाएंगे तो मुझे और फिल्म के गाने मिलेंगे। जैसे मेरा आखिरी फिल्म का गाना था दीवाने हम नहीं होते, इमरान हाशमी, जैकलीन, अक्षय कुमार जी के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे मेरे फिल्म के गाने 2-3 और हिट हो गए ना तो मुझे बहुत फिल्म के गाने मिलेंगे। मुझे सिंगल्स इतने क्यों मिलते हैं? मैंने अभी तक 100 गाने गा दिए पिछले 4 साल के अंदर, क्योंकि मेरे शुरुआत के सिंगल्स ही हिट हो गए थे। जो मेरा पहला गाना था रुला के गया इश्क तेरा, वो जब हिट हुआ तो मुझे इतने सिंगल्स ऑफर हुए कि मुझे आज भी लगता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, बट मेरे पास गाने बहुत ज़्यादा है गाने के लिए। चलिए, आप भोपाल आए हैं, भोपाल के आप प्राउड हैं, भोपाल को आप पे गर्व है। आपने कहा आपके लिए इमोशनल मोमेंट भी है। जाते जाते स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ और सुना दीजिए आप। बिल्कुल, मैं अपना वो पहला गाना सुनाता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा प्यार मिला है, जो मैं आज गाने वाला हूँ कॉन्सर्ट में, बट यहाँ आपके लिए पहले गा देता हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ मुझसे पहले मिलने आए हो हाँ,
पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। क्या बात है। आज मुझे लगता है आपका इमोशनल मोमेंट है क्योंकि आप उसी कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं पहली बार जहाँ से आपने पढ़ाई की, तो वहाँ के तो स्टूडेंट्स इमोशनल होंगे ही, रुला देंगे और आप भी शायद थोड़ा रोते हुए। मैं शायद सच में रो दूं क्योंकि मैं तो मुझे याद है लास्ट टाइम ही जब मैं कॉलेज में परफॉर्म करने आया था, मेरे साथ ही कभी नहीं होता, बिकॉज मुझे लगता है मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और लड़के होते ही हैं कि उनके आंसू बहते नहीं हैं और थोड़े वो होते हैं, बट मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने कॉलेज परफॉर्म किया था तो मेरी एक कज़िन दीदी हैं, वो मुझे दिख गई थी बीच में स्टेज के एकदम सामने और वो ऐसे तालियां बजा रही थी मेरे पहले गाने पे, मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई, मैं इतना इमोशनल हो गया। तो मुझे लगता है कि इमोशंस फील होते हैं, जो मुझे लगता है आज मैं वो करने वाला हूँ कनेक्ट इमोशन के साथ। मैं क्या आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, हमारा चैनल है, इसका टैगलाइन है, बिल्कुल, देखते रहिए स्वदेश न्यूज सबसे पहले देश, अगर आप ये गा दे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज सबसे पहले देश, इसके बाद मैं क्या बोलूं? ये है माइक और मैं स्टेपिन मैन आपके सामने पेश। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने स्वदेश न्यूज को अपना समय दिया, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ही आपने मुझे यहाँ पे मेरे साथ वक्त दिया और मुझे सारे क्वेश्चंस पूछे और मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी, उसके लिए थैंक यू। तो भोपाल के सिंगर हैं, इमोशनल मोमेंट है उनका, एलन सिटी में वो परफॉर्म करने जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक।